साल 2025 हमारे आंखों से ओझल होते हुए अब अलविदा कहने जा रहा है। तो वहीं पर 2026 अब हमारे सामने द्वार पर खड़ा दस्तक दे रहा है। देखा जाए तो सन 2026 अब आगमन की तैयारी में है और ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि कैसा होगा साल 2026। इसको जानने के लिए हमने मिथुन राशि के लिए कुल 6 भविष्यवाणियां यहां लेकर के हम आए हैं, जिसको आप एक भी जो पॉइंट है इसको मिस मत कीजिएगा, पूरा समझिएगा और यदि जरूरत पड़े तो लिख लीजिएगा ताकि समय पर वो काम आए। सबसे पहली भविष्यवाणी पर चलते हैं और ये है ग्रहों के अंगरक्षक मंगल के द्वारा। तारीख होगा ठीक 15 जनवरी से ही ये स्टार्ट हो जाएगा और 23 फरवरी तक मंगल हमको मिलेंगे हमारे 8वें घर पर। अब यहां पर ये अपनी उच्च की राशि पर मौजूद रहेंगे और ये वही मंगल हैं जो आपके लाभेश बनते हैं। इसलिए लाभ भाव के स्वामी का अष्टम भाव पर जाना, अचानक से कोई धन का बड़ा आगमन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव अचानक से होने वाली गतिविधियां हैं और 11वां घर आपका लाभ है, आपका इनकम है। जो लाभ आपसे छूट गया था वो लाभ प्राप्ति की संभावना भी साल 2026 के शुरुआत में ही मंगल जैसे अंगरक्षक के माध्यम से मिलने जा रहा है। क्योंकि यहां पर अष्टम भाव पर रहेंगे, धन भाव पर दृष्टि होगी, इसलिए कुछ रुके हुए पैसे या जो पैसा आपने किसी को दिया है वो धन की वृद्धि यहां पर मंगल या प्राप्ति यहां पर मंगल कराने वाले हैं। अब दूसरे भविष्यवाणी को समझिएगा और ये है स्वयं सूर्यदेव के द्वारा। ये वही सूर्यदेव हैं जो मिथुन राशि के अपने तृतीयेश बनते हैं और इस समय पर 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक सूर्यदेव ठीक उच्च की राशि पर लाभ के घर पर ही रहेंगे। समझिए जरा, ये शुरुआत यदि कहा जाए तो कोई सामान्य शुरुआत नहीं है। एक तरफ मंगल लाभ को दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ सूर्य ही उच्च के लाभ भाव पर चले गए हैं। इसलिए सूर्य कोई गवर्नमेंट से जुड़ा कोई लाभ हमको लेना है, एक पॉजिटिव लाभ वहां पर मिल सकता है। सूर्य को राजा कहा गया है, इसलिए जो लाभ के अवसर मिलेंगे वो भी एक बड़े लाभ का अवसर मिल सकता है। क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, हमको वहां पर नॉर्मल ढंग से नहीं मिलेगा, हमको वहां पर अपना मेहनत लगाना पड़ेगा। क्योंकि तीसरा घर मेहनत का है और मेहनत लगा करके हम उस लाभ तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि 11वां घर यहां प्रभावी होगा, जो इच्छाओं की कोई प्रबल जो अनुभूति है उसको आगे बढ़ाएगा और उसको पूर्ण करेगा। अब तीसरी भविष्यवाणी पर चलिए। यह तीसरी भविष्यवाणी है देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि को छोड़ करके ठीक 1 जून से लेकर के तारीख होगा 31 अक्टूबर तक ये मौजूद हो जाएंगे सीधे धन के भाव पर। अभी तक ये आपके राशि पर चल रहे हैं और ये जब धन के भाव पर प्रविष्ट होंगे तो यहां पर उच्च के गुरु के माध्यम से आर्थिक प्रबलता ये साल हमको देने जा रही है। जहां पर गुरु जैसा ग्रह बैठा है, इसलिए कोई ऐसे कार्य होंगे जो मांगलिक कार्य हैं, घर से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है, कोई संतान उत्पत्ति होना या घर में कोई विवाह के संबंधित मांगलिक कार्य होने के लिए गुरु का यहां पर प्रविष्टिकरण हमारे जीवन के उन्नति के लिए एक पर्याप्त रास्ता होगा। क्योंकि गुरुदेव यहां से अपनी 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। अब यहीं से हमारे जॉब, हमारे नौकरी में भी एक गुरु का आशीर्वाद मिल गया, अर्थात नौकरी के क्षेत्र पर एक बढ़ोतरी, कोई इंक्रीमेंट का अवसर आना, या चूंकि धन भाव से देख रहे हैं तो धन में वृद्धि होना देव गुरु बृहस्पति के माध्यम से निकलकर सामने आएगा। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी जो है चौथी भविष्यवाणी और यह है शनि देव का। ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई सन 2026 से लेकर के ठीक समय होगा 3 दिसंबर 2026 तक के शनि देव 10वें घर पर वक्री हो जाएंगे। ये वो शनि देव हैं जो सदैव के लिए आपके भाग्येश हैं। ये वो शनि देव हैं जिसे हम कैरियर के कारक मानते हैं और स्वयं ये कैरियर के भाव पर मौजूद रहेंगे और उस समय पर वक्री हो जाएंगे। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कुछ मेहनत के पश्चात वो हमको सफलता दिलाएंगे। विशेष तौर पर वक्री अवस्था के समय पर जो काम आपने छोड़ दिया था वो कार्य फिर से आपको इस दौरान मिल सकता है। क्योंकि शनि दसम भाव पर वक्री होंगे और इनकी दृष्टि रहेगी 12वें घर पर। अब जो लोग अपना स्थानांतरण चाहते हैं या फिर अपना काम किसी अन्य जगह पर ले जाना चाहते हैं, इनके लिए शनि का वक्री होना एक पॉजिटिव समय रहेगा, जहां पर अपने काम की शुरुआत किसी अन्य स्थान पर भी या ट्रांसफर के माध्यम से भी किया जा सकता है। शनि की जो दृष्टि रहेगी इस समय पर वक्री अवस्था पर सीधे 7वें घर पर रहेगी, इनकी
10वीं दृष्टि, तो बिजनेस व्यापार के लिए भी वक्री अवस्था का शनि हमारे लिए अनुकूल रहेगा। बस यही रहेगी शनि के माध्यम से कि वक्री अवस्था पर हमको ज्यादा मेहनत की डिमांड करेंगे और उसके लिए तो हम तैयार ही हैं। अब अगली भविष्यवाणी, और वो है पांचवी भविष्यवाणी। सबसे अहम होगा राहु का यहां पर परिवर्तन। डेट होगा ठीक 1 अगस्त से लेकर के 6 दिसंबर का समय होगा, जहां पर राहु हमको मिला है हमारे भाग्य के घर पर। और यहां पर राहु अभी तक सद्भिषा नक्षत्र पर चल रहा है, और यह सद्भिषा नक्षत्र को छोड़ करके एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएगा जिस नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं। और मंगल के पास 2 घर है। पहला घर हो गया आपके लाभ का स्वामी हो गया मंगल, जहां पर 1 नंबर है, और दूसरा हो गया 6 नंबर का स्वामी, जो आपके जॉब, आपके नौकरी का स्थान है। अब राहु स्वयं परिवर्तनकारी है। अब यहां पर शनि ने तो ऑलरेडी परिवर्तन कराने की डिमांड को पूरा कर दिया, अब यहां पर राहु भी उस पर मुहर लगा दिए। इसलिए बहुत से लोगों का जॉब इस समय पर, यदि कोई पॉजिटिव सिचुएशन पर जाना पहुंचना चाहते हैं, तो राहु का भी यहां पर हमको सपोर्ट मिल गया। छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए नौकरी के दृष्टिकोण से एक अहम समय इस समय को माना जाएगा। छठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। शत्रु अधिक बन गए हैं तो शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा ये राहु। कर्जे अधिक बढ़ गए हैं तो हालांकि कर्जे स्थान को राहु आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग नए कर्जा लेना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिव हो गया, और पुराने कर्जे को हम पूरा करने के लिए अपना प्रयासरत रहेंगे। और यहां से राहु चूंकि भाग्य भाव पर है, भाग्य उन्नति के लिए नए रास्ते खोलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां कर्जा तो हमको दे दिया राहु ने, लेकिन साथ ही साथ यहां पर इनकम भाव को मजबूत कर दिया। और अगर इनकम का भाव 11वां घर मजबूत हो गया, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। स्वाभाविक सी बात है, यदि हमने लाभ प्राप्त किया तो उसको हम अपने इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, और पुराना कोई किसी को देनदारी है तो उसको हम चुकता करेंगे। अब अगले ग्रह पर आते हैं, और ये ग्रह है शुक्राचार्य जी। ये वही शुक्राचार्य हैं जो सदैव के लिए आपके पंचमाधिपति और प्रबल योग कारक ग्रहों में इस शुक्राचार्य की गणना होती है। ये आपके राशि के अनुसार ये 12वें घर के स्वामी हैं, और इस समय पर मूल त्रिकोण राशि पर उपस्थित रहेंगे। तो इसलिए विदेश से जुड़े कार्य इस समय पर पूरे होते हैं। कोई बाहर की यात्रा आप कर सकते हैं। शुक्र को एक ऐसा ग्रह माना जाता है जिसे हम धन से जोड़ते हैं, और ये 5वें घर पर रहेंगे तो हमारे सोच समझ से, हमारे डिसीजन से हमको धन की प्राप्ति तक ये पहुंचा पाते हैं। शुक्र को प्रेम कहा गया है। अब यही शुक्र 5वें घर पर है तो लव रिलेशन में जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छी बात हो गई। अपने प्रेम की संभावना को वो आगे बढ़ा पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं और अपना जीवन यापन कर पाते हैं। 5वें घर ही वो स्थान है जहां पर आपके संतान से जुड़े कार्य पूरे होने हैं। तो ये साल एक ऐसा साल है जहां पर बच्चों से जुड़ा कार्य भी हमारा पूरा होता है। अब यदि देखा जाए तो पूरे 2026 के एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, एक अंतिम डिसीजन पर पहुंचते हैं कि क्या निकलना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि पूरे देखा जाए तो कैरियर भाव पर शनि विद्यमान रहेंगे, अर्थात ग्रोथ के कारक शनि है। एक ऐसे शनिदेव जो भले विलंब करते हैं लेकिन हमको मंजिल तक पहुंचा जाते हैं। जितना विलंब करना था 2025 में कर चुके, अब 2026 की बारी है, अब आगे बढ़ने की बारी है। ये शनिदेव का प्रभाव होगा। तो वहीं पर राहु जैसा ग्रह हमको मिला है, अभी तो सद्भिषा नक्षत्र पर है, जब ये धनिष्ठा पर भी चले जाएंगे तो भी हमारे भाग्य उन्नति का रास्ता यही राहु प्रशस्त कराएंगे। तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति जैसा ग्रह हमको उच्च की स्थिति पर मिल रही है, जो आर्थिक प्रगति के तौर पर पूरा ये साल हमारा साथ देने वाला है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।